नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आज इसके बारे में जानेंगे। आज के इस लेख को लिखा है वैदिक विद्वान डॉक्टर विवेक आर्य ने। आइए विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। प्रथम, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानव जीवन की लौकिक और पारलौकिक समस्त समस्याओं को सुलझाने के लिए यह ग्रंथ एकमात्र अमूल्य ज्ञान का भंडार है। जो भी लौकिक और पारलौकिक समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उनका तर्क संगत व्यवस्थित उत्तर जो है हमें इस ग्रंथ में मिलता है। इसीलिए इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। बिंदु 2, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो पाठकों को इस ग्रंथ में प्रतिपादित सर्वतंत्र, सर्वजननी, सनातन मान्यताओं के परीक्षण के लिए आह्वान करता है। मान्यताएं सिर्फ बताता नहीं है, उनके परीक्षण का आह्वान करता है कि उनका परीक्षण किया जाए, उनको जांचा जाए, उनको परखा जाए, तर्क की कसौटी पर कसा जाए, तब जाके उन्हें स्वीकार किया जाए। बिंदु 3, इस ग्रंथ में ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषि मुनियों के वेद प्रतिपादित सारभूत विचारों का संग्रह भी है, जो अपने आप में दुर्लभ है। बिंदु 4, अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी दुराग्रही लोगों ने जो वेदादि सत्य शास्त्रों में मिथ्या अर्थ करके उन्हें कलंकित करने का दुस्साहस किया था ना, उनके मिथ्या अर्थों का खंडन सत्यार्थ, सत्य अर्थों का प्रकाश, अटाक्य युक्तियों और प्रमाणों के साथ इस ग्रंथ में किया गया है। ऐसे अकाट्य युक्तियों का अध्ययन प्रमाणों सहित हमें करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। किसी नवीन मत की कल्पना इस ग्रंथ में लेश मात्र भी नहीं है। बिंदु 5, वेदादि सत्य शास्त्रों के अध्ययन के बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। उनको समझने के लिए यह ग्रंथ कुंजी का काम करता है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने से वेदादि सत्य शास्त्रों का सत्य अर्थ समझना सरल हो जाता है। बिंदु 6, अत्यंत समृद्धशाली सर्वदेश शिरोमणि भारत देश के पतन किस कारण से हुआ और पुनः उत्थान कैसे हो सकता है, इस विषय पर पूर्ण प्रकाश इसमें डाला गया है। बिंदु 7, मानव जाति के पतन का कारण जो मतवादियों की मिथ्या धारणाएं हैं, उनका पूर्णतः निष्पक्ष, सप्रमाण, युक्तिपूर्ण खंडन इसमें किया गया है। बिंदु 8, इसमें मूल दार्शनिक सिद्धांतों की ऐसी सरल रीति से समझाया गया है, इसे पढ़कर साधारण शिक्षित व्यक्ति भी एक अच्छा दार्शनिक बन सकता है। जिसने इस ग्रंथ को ना पढ़कर नए महाकाव्य अनार्स ग्रंथों के आधार पर दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ा है, उसकी मिथ्या धारणाओं का खंडन और सत्य मान्यताओं का मंडन इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला कर सकता है। बिंदु 9, ऋषि मंतव्यों पर इस ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व जितनी भी शंकाएं किसी को होती हैं, वे सब इसके पढ़ने से समूल नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन सब शंकाओं का समाधान इसमें विद्यमान है। बिंदु 10, धर्म के मौलिक और वास्तविक स्वरूप का पूर्णतः परिचय केवल इस ग्रंथ में मिलता है। बिंदु 11, इसकी एक विशेषता है कि अध्याय शब्द के स्थान पर समुल्लास शब्द का प्रयोग किया गया है, जो दो शब्द सम और उल्लास, समुल्लास से बना है। इसका अर्थ है सम अर्थात समान, उल्लास यानी प्रसन्नता। इनको मिलाने पर समुल्लास का अर्थ हुआ समान प्रसन्नता पूर्ण, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश में सभी समुल्लासों को लिखते समय एक जैसे प्रसन्न भाव रखा गया है। किसी भी विषय की व्याख्या करने, खंडन मंडन करने अथवा समीक्षा करने में एक जैसा भाव, प्रसन्न भाव रखा गया है। लेश मात्र भी कहीं कोई नाराजगी, द्वेष, ईर्ष्या, अन्यथा भाव, पूर्वाग्रह युक्त होकर इस ग्रंथ को नहीं लिखा गया है कि किसी मत के प्रति पूर्वाग्रह से कोई बात लिख दी हो। बिंदु 12, ऋषि दयानंद से पूर्ववर्ती ऋषियों के काल में संस्कृत की व्यापक रूप में व्यवहार था। वेदों के सत्य अर्थ का ही प्रचार था। उस समय के सभी आर्ष ग्रंथ संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। महाभारत के पश्चात सत्य वेदार्थ का लोप हुआ और संस्कृत का इतिहास हुआ। विद्वानों ने अल्प विद्या और स्वार्थ के वशीभूत होकर जनता को भ्रम में डाला। मतवादियों ने बहुत से आर्ष ग्रंथ नष्ट करके ऋषि मुनियों के नाम पर मिथ्या ग्रंथ बना दिए। उनके ग्रंथों में प्रक्षेप किया, जिससे सत्य विज्ञान का लोप हो गया। उस नष्ट हुए विज्ञान को महर्षि ने इस ग्रंथ में प्रकट किया है। महर्षि ने इस ग्रंथ में बहुमूल्य मोतियों को चुन चुनकर आर्य भाषा में अभूतपूर्व माला तैयार की है, जिससे सर्वसाधारण शास्त्रीय सत्य मान्यताओं को जानकर स्वार्थ सिद्ध
विद्वानों के चंगुल से बच सकता है। बिंदु 13, महर्षि दयानंद कृत ग्रंथ में सत्यार्थ प्रकाश प्रदान है, इसमें उनके सभी ग्रंथों का सारांश किया जाता है। बिंदु 14, इसके बिना पढ़े कोई भी आर्य ऋषि के मंतव्यों और उनके कार्यक्रमों को भली भांति नहीं समझ सकता एवं अन्यों के उपदेशों में प्रतिपादित मिथ्या सिद्धांतों को नहीं पहचान सकता, जिसे अनेक भ्रांत धारणाएं मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, जिनके निराकरण के लिए इस ग्रंथ का अनेक बार अध्ययन सर्वथा अनिवार्य है। बिंदु 15, इसमें आर्य समाज के मत मतांतरों को अंतर को अनेक स्थानों पर एवं एकादश समोल्लास में विशेष रूप से खुलकर समझाया गया है। बिंदु 16, द्वादश समोल्लास में नास्तिक और बौद्ध जैन तथा त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत और चतुर्थ समोल्लास में मुस्लिम मत का समीक्षा किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से मन में राष्ट्रभक्ति की अभूतपूर्व भावना जागृत होती है। देश के लिए मर मिटने के लिए व्यक्ति को शिक्षा मिलती है। इसमें हमारे देश के गौरव के बारे में बताया गया है। इसे पढ़ने से क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होते हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने को विचार आते हैं। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अपने देश और संस्कृति से प्रेम करने लगता है। इस पुस्तक से निम्नलिखित क्रांतिकारियों को राष्ट्र के लिए मर मिटने की शिक्षा मिली थी: रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, स्वामी श्रद्धानंद, श्री श्यामकृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, पंडित गुरुदत्त, हंसराज आदि। इन क्रांतिकारियों राष्ट्रभक्तों की जीवनी आत्मकथा में इन्होंने स्वयं लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश ने उनके जीवन का तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने स्वयं यह लिखा है कि वे सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरित हैं। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाला व्यक्ति सत्य को जान जाता है। वह सभी तरह की पाखंडों, अंधविश्वासों, कुरीतियों, मिथ्या बातों को जान जाता है। उस व्यक्ति को कभी भूत प्रेत नहीं सताते, कभी किसी ग्रह का योग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जो इस ग्रंथ को पढ़ लेता है वह समस्त पाखंडों, अंधविश्वासों, मिथ्या बातों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। बिंदु 19, सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक जीवन पद्धति की सारी विशेषताओं का वर्णन आता है। बिंदु 20, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाला व्यक्ति ईश्वर का सत्य स्वरूप जान जाता है। ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या कार्य करता है, ईश्वर कैसे इस जगत का पालन करता है। इस ग्रंथ में वेदों और अनेक वैदिक ग्रंथों से प्रमाण दिए गए हैं। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। कोई प्रश्न हो आपका इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश मंगवाना हो तो भी कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों से भी आर्य समाज इंदौर से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।